अरे क्या हाल है मेरे दोस्तों। स्कूल याद है? हाँ, होमवर्क, हार्मोन्स और मजेदार पलों का वो रोलर कोस्टर राइड। वो दिन जब हर दिन एक नया एडवेंचर होता था और हर क्लास एक नई चुनौती। स्कूल के वो दिन जब हम सब मिलकर हंसते थे, रोते थे और एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। स्कूल सिर्फ किताबों और परीक्षाओं के बारे में नहीं था, ये अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस पूरे केओस को सरवाइव करने के बारे में था। वो केओस जिसमें कभी कभी टीचर की डांट होती थी, कभी कभी प्रिंसिपल का डर और कभी कभी दोस्तों के साथ की गई मस्ती। याद है वो दिन जब हम सब मिलकर ग्रुप स्टडी करते थे और फिर भी एग्जाम के दिन सब कुछ भूल जाते थे। जरा सोचो, तुम लेट हो रहे हो, बैग फटा जा रहा है और अचानक तुम ठोकर खाकर सबके सामने गिर जाते हो। हाँ, वो मैं ही था दोस्तों। और वो हंसी जो क्लासमेट्स की गूंजती थी वो कभी नहीं भूल सकता। वो पल जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे और फिर भी हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। लेकिन यार, यही वो पल होते हैं जो आपको हंसाते हैं, है ना? स्कूल अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी, जहां तरह तरह के लोग मिलते थे। हर किसी का अपना एक अलग अंदाज था और हर किसी की अपनी एक अलग कहानी। वो दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो टीचर्स जो कभी कभी सख्त होते थे लेकिन दिल से हमेशा हमारे भले के लिए सोचते थे। कूल बच्चे थे, नर्ड्स थे, क्लास क्लाउन्स थे, वो तो मैं ही था। और ऐसे टीचर्स थे जो शेक्सपियर को स्टैंड अप कॉमेडी बना देते थे। वो टीचर्स जो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि हमें जिंदगी के सबक भी सिखाते थे। वो क्लासमेट्स जो कभी कभी हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होते थे और कभी कभी हमारे सबसे अच्छे दोस्त। तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों, अपने स्कूल के दिनों की मजेदार यादों के सफर पर जाने के लिए। वो सफर जो हमें वापस ले जाएगा उन दिनों में जब हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। वो दिन जब हर दिन एक नया एडवेंचर होता था और हर क्लास एक नई चुनौती। वो दिन जब हम सब मिलकर हंसते थे, रोते थे और एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। तैयार रहो एपिक फेल्स के लिए, अनफॉरगेटेबल दोस्ती के लिए और इतनी हंसी के लिए कि तुम्हारे पेट में दर्द होने लगे। वो हंसी जो हमें याद दिलाती है कि स्कूल के दिन कितने खास थे। वो दोस्ती जो हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त कभी नहीं भूलते। और वो पल जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी का असली मजा उन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। सच बताऊं, कुछ क्लासेस सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी भी थीं जो हमें हमेशा याद रहेंगी। वो क्लासेस जहां पढ़ाई और मस्ती का एक अनोखा संगम होता था। मैथ्स, मेरा और नंबर्स का रिश्ता लव हेट वाला है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये नंबर्स जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कभी कोई सवाल हल हो जाता था तो वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग कुछ और ही होती थी। लेकिन हिस्ट्री, अरे वो तो मेरा फेवरेट था। इतिहास की कहानियां सुनना, उन घटनाओं को समझना और उन लोगों के बारे में जानना जो हमारे आज के समाज को बनाने में महत्वपूर्ण थे, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। खासकर जब हमारे टीचर मिस्टर जॉनसन अपनी कहानी सुनाकर पास्ट को अलाइव कर देते थे। उनकी कहानियों में एक जादू था जो हमें समय के उस दौर में ले जाता था। कसम से, ये यार फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक्शन मूवी बना देते थे। उनकी क्लास में बैठना ऐसा लगता था जैसे हम किसी हिस्टोरिकल फिल्म का हिस्सा हों। वो पूरे कमरे में घूमते हुए, हाथ हिलाते हुए और अचानक बैम, उनकी एनर्जी और पैशन हमें भी उत्साहित कर देती थी। हम सिर्फ इतिहास नहीं सीख रहे थे, हम उसे जी रहे थे। उनकी क्लास में हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। और फिर थी मिसेस स्मिथ, हमारी इंग्लिश टीचर। उनकी क्लास भी कुछ कम नहीं थी। वो हमें साहित्य की दुनिया में ले जाती थी जहां हर शब्द का एक अलग ही महत्व होता था। वो बहुत ही स्वीट छोटी सी लेडी थी जो शेक्सपियर को बॉस की तरह कोट कर सकती थी। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे शेक्सपियर खुद हमारे सामने खड़े हों। लेकिन सुनो, उनके पास चिट्ठियां पकड़ने की जादुई शक्ति थी। उनकी क्लास में कोई भी शरारत करना आसान नहीं था, जैसे उनकी आंखें पीछे भी हों। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे चिट्ठी देने की कोशिश की और हम दोनों ने सोचा कि हम बच जाएंगे, और मिसेस स्मिथ ने बिना देखे ही उसे हवा में ही पकड़ लिया। हम दोनों हैरान रह गए। शेयरिंग इज केयरिंग मिस्टर थॉमसन, उन्होंने चमकती आंखों से कहा। उनकी मुस्कान में एक खास बात थी जो हमें हमेशा याद रहेगी। लेकिन शायद हम इसे क्लास के बाद कर सकते हैं, है ना? उनकी ये बात सुनकर हम सब हंस पड़े, यहाँ तक कि मिसेस स्मिथ भी मुस्कुरा दी। उनकी क्लास में हर दिन एक नया मजेदार अनुभव होता था। वो हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती थी बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती थी। उनकी क्लास में बिताया हर पल हमें हमेशा याद रहेगा। वो दिन, वो पल, वो हंसी मजाक, सब कुछ हमारे दिलों में बसा हुआ है। और यही तो असली शिक्षा है, जहां सीखने के साथ साथ हंसी और खुशी भी हो। चलो सच बताता हूं, मैं स्कूल में थोड़ा नॉटी था। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत फन करता था। एक बार मैंने और मेरे दोस्त ने अपने दोस्त मार्क को मजाक करने का सोचा, जो अपने बालों का दीवाना था। क्लास से पहले हम बाथरूम में घुसे और उसके हेयर जेल को बदल दिया। किससे? खाना पकाने वाले तेल से। क्या तुम उसके चेहरे की कल्पना कर सकते हो जब उसने अपने बाल स्टाइल करने की कोशिश की होगी? अच्छा हुआ
उस जमाने में स्कूल में कैमरे अलाउड नहीं थे, लेकिन मेरे सारे प्रैंक्स कामयाब नहीं होते थे। एक बार एक बाल्टी पानी, एक क्लासरूम का दरवाजा और हमारे गुस्सैल प्रिंसिपल के साथ चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। मान लो उस दिन मैंने ग्रेविटी और टाइमिंग के बारे में बहुत बड़ा सबक सीखा। सेक्शन 4, जब मैं ह्यूमन हाईलाइट रील बन गया। स्कूल के वो ऑकवर्ड पल याद हैं जब आप गायब होना चाहते थे? हाँ, मैं ऐसे सिचुएशंस में फंसने में माहिर था। जैसे एक बार स्कूल असेंबली के दौरान मैं अपने ही पैरों पर ठोकर मारकर स्टेज पर गिर गया। पूरा स्कूल हंस पड़ा और मुझे कसम से किसी को चिल्लाते हुए सुनाई दिया, एक फ्लिप मारो। मैं एक कुर्सी के नीचे छिप जाना चाहता था और कभी बाहर नहीं आना चाहता था। लेकिन पता है क्या, थोड़ी देर बाद मुझे भी हंसी आ गई। यह उन लेजेंडरी स्कूल स्टोरीज में से एक बन गई जिसे आज भी सब सुनाते हैं। और फिर एक बार मैं गलती से अपने पापा के मोजे पहनकर स्कूल चला गया। मुझसे मत पूछो कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। मान लो वो स्टाइलिश बिल्कुल नहीं थे, चमकदार नियॉन ग्रीन रंग और गुलाबी पोल्का डॉट्स के साथ। बेशक स्कूल के सबसे कूल लड़के जेक रेनल्ड्स ने नोटिस कर लिया। क्या खूबसूरत मोजे हैं यार, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे आसपास के सभी लोग हंस पड़े। मैं चाहता था कि धरती मुझे निगल जाए, लेकिन अरे कम से कम मैंने सभी को हंसाया तो, है ना। और फिर एक और किस्सा है, जब मैं क्लास में बैठा हुआ था और दिन में सपने देख रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक टीचर ने मेरा नाम पुकारा। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और टीचर ने मुझसे सवाल पूछा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और पूरी क्लास हंस पड़ी। उस समय मुझे लगा कि मैं जमीन में धंस जाऊं, लेकिन बाद में जब मैंने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को याद किया तो हम सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। और हाँ, एक बार स्पोर्ट्स डे पर मैं दौड़ में भाग ले रहा था। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था जब अचानक मेरे पैर आपस में उलझ गए और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। मेरे चेहरे पर मिट्टी लग गई और मैं एक मजेदार चेहरा बना बैठा। मेरे दोस्त मुझे चीयर कर रहे थे और मैं खुद भी अपनी हालत पर हंस पड़ा। यह एक और मजेदार घटना थी जिसे हम आज भी याद करते हैं। और फिर एक बार स्कूल के साइंस फेयर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन जब मैंने अपना प्रोजेक्ट सबके सामने प्रस्तुत किया तो वह काम नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला और हम सबने मिलकर उस प्रोजेक्ट को ठीक किया। ये एक और घटना थी जिसने मुझे सिखाया कि असफलता भी एक मजेदार अनुभव हो सकता है। और हाँ, एक बार स्कूल के टैलेंट शो में मैंने एक गाना गाने का फैसला किया। मैं स्टेज पर गया और गाना शुरू किया, लेकिन बीच में ही मुझे लिरिक्स भूल गए। मैं बहुत घबरा गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और कुछ नया गाना शुरू कर दिया। सबने मेरी हिम्मत की तारीफ की और मुझे तालियों से नवाजा। ये एक और घटना थी जिसने मुझे सिखाया कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और अंत में एक बार ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान मैंने एक बड़ी गलती कर दी। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला और हम सबने मिलकर उस गलती को ठीक किया। यह एक और घटना थी जिसने मुझे सिखाया कि दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मजेदार और यादगार पल जब मैं एक ह्यूमन हाईलाइट रील बन गया। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में हंसी मजाक और गलतियां भी जरूरी हैं। ये हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। आखिरकार यही वो पल हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं और हमें हंसाते हैं। सेक्शन 5, टीचर्स, अच्छे, बुरे और बिल्कुल अनफॉरगेटेबल। टीचर्स, वे हमारे स्कूल के दिनों के असली हीरो होते हैं, है ना। मेरे भी कुछ अमेजिंग टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुझे अपना बेस्ट करने के लिए पुश किया और पढ़ाई को फन बना दिया। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी थे, मान लो वे अलग ही कारणों से अनफॉरगेटेबल थे। जैसे मिस्टर डेविस, हमारे जिम टीचर। वो एक्स मिलिट्री यार थे, बिल्कुल टैंक की तरह बने हुए, जो मानते थे कि चिल्लाना ही मोटिवेशन है। तेज भागो, तुम सब घोंघे की तरह चल रहे हो। वो ट्रैक प्रैक्टिस के दौरान पूरे मैदान में चिल्लाते थे। हम डर जाते थे, लेकिन यार हम तेज जरूर भागते थे। और फिर थी मिस जॉनसन, हमारी ड्रामा टीचर। वो बहुत ही कूल, हमेशा रंगीन स्कार्फ्स और फंकी जेवर पहने रहती थी, जो हमें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करती थी। उन्होंने हमें सिखाया कि अलग होना, बेबाक होना, खुद होना ठीक है। और पता है क्या, वो सही थी। सेक्शन 6, दोस्ती के किस्से। स्कूल के मैदान में अपनी टोली खोजना। स्कूल सिर्फ क्लासेस को सरवाइव करने और ऑकवर्ड पलों से बचने के बारे में नहीं था। ये उन दोस्तों के बारे में था जो परिवार बन गए। हम एक अजीब टोली थे, क्लास क्लाउन, बुद्धिमान, एथलीट और शांत कलाकार। लेकिन साथ मिलकर हम अजेय थे। हम हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ थे, जीत और हार में, खराब हेयर कट्स और उससे भी खराब फैशन चॉइसेस में। हमने सीक्रेट शेयर किए, सपने शेयर किए और इतने इनसाइड जोक्स बनाए जो जिंदगी भर के लिए काफी हैं। याद है लंच ब्रेक्स जो हंसी मजाक से भरे होते थे।
या स्टडी सेशंस जो हमेशा पिज्जा पार्टी में बदल जाते थे। यही वो पल थे जिन्होंने स्कूल को सहनीय बनाया। यही वो पल थे जिन्होंने सब कुछ सार्थक बनाया।